क्या आपको भी क्लोजर्स कंफ्यूज करते हैं? जब मैंने पहली बार क्लोजर्स पढ़ी थी मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया था। लेकिन इस वीडियो में हम क्लोजर्स को इतने डिटेल में देखने वाले हैं कि मेरी गारंटी है कि इसके बाद आप क्लोजर्स में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारी वेब डेव विद जावास्क्रिप्ट की सीरीज में एक बार फिर से। और आज हम टच करने जा रहे हैं क्लोजर्स। क्लोजर्स एक ऐसा टॉपिक है जो जूनियर डेवलपर्स, सीनियर डेवलपर्स सभी को कंफ्यूज करता है। लेकिन आज की वीडियो में हम क्लोजर्स को इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लोजर्स आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्लोजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्लो बता दूं कि किस तरीके से हम क्लोजर्स तक पहुंचेंगे। क्लोजर्स हम डायरेक्टली नहीं पढ़ने वाले, हम पहले समझेंगे फंक्शन स्कोप क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्लोजर्स क्या होते हैं। तो इस तरीके से जब हम फ्लो बना के चलेंगे और एक एक टॉपिक को टच करते चलेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पे और मैंने यहाँ पर एक closure.js नाम से फाइल बना ली है और इस पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्लोजर्स क्या होते हैं। क्लोजर्स को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे फंक्शन स्कोप। तो सपोज करिए कि मैं एक फंक्शन लिखता हूँ और इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ कैलकुलेट। कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं और हम कहते हैं कि लेट रिजल्ट इक्वल टू इस कैलकुलेट फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स पास कर देते हैं ए बी, एंड लेट रिजल्ट में हम क्या कर देते हैं ए प्लस बी का सम स्टोर कर लेते हैं और यहाँ से हम अपने रिजल्ट को क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं रिटर्न रिजल्ट। तो इस तरीके से मैंने एक बहुत छोटा सा फंक्शन लिखा है और अब यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, console.log के अंदर इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ तो हमें हमारा रिटर्न रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो ये मैंने किया कैलकुलेट और कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, 2 और 3 दे दिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या आएगा, console.log ओके 5 आना चाहिए। तो इस कोड को रन करके देख लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा 5 हमारा आउटपुट में आ गया है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ फंक्शन का स्कोप। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर console.log किया, हमने कैलकुलेट कॉल किया तो 5 तो आ गया। लेकिन क्या लगता है आपको कि अगर मैं console.log यहाँ कर दूँ रिजल्ट को, तो क्या ये मुझे मिलना चाहिए? क्या उस फंक्शन के बाहर उस रिजल्ट को मैं एक्सेस कर पाऊँ? ऐसा पॉसिबल होना चाहिए। रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक एरर मिल गया, मुझे एरर थ्रो गया। ये कह रहा है रेफरेंस एरर, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। जी हाँ, मतलब इस फंक्शन के बाहर मैं इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। ये जावास्क्रिप्ट का रूल है कि फंक्शन के अंदर आपने अगर किसी वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है तो वो उस फंक्शन स्कोप के अंदर ही रह जाएगा, उसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये बात समझ में आई? मैं इससे आपको समझाना चाहता था फंक्शन का स्कोप। दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमने रिटर्न कर दिया इस रिजल्ट को और हमने console.log कराने की कोशिश की रिजल्ट को, इसको आप लेट करें, इसको आप वार करें, इसको आप कोई भी कीवर्ड से इनिशियलाइज कर दें, आप इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ होती है फंक्शन स्कोप कि क्या है कि जब आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं किसी फंक्शन के अंदर, तो आप उसको उस फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो आई होप आपको स्कोप क्लियर होगा, फंक्शन स्कोप क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे लेक्सिकल स्कोप की। अब लेक्सिकल स्कोप डिफरेंट कैसे है और लेक्सिकल स्कोप होता क्या है ये हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को पूरा का पूरा हटा लिया क्योंकि मैं इससे आपको सिर्फ स्कोप बताना चाह रहा था। अब मैं एक काम करता हूँ, अब हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन लिखते हैं, उस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ ऐड, और इस ऐड फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट जस्ट से लेट क्या कर दें हम, लेट a इक्वल टू 4 कर देते हैं। उसके बाद इसी फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ, मतलब समझ लीजिए कि इसका एक चाइल्ड फंक्शन, इसके अंदर का फंक्शन, ठीक है। तो एक फंक्शन में लिखा, इसका नाम मैं रख देता हूँ ऐड चाइल्ड। इस ऐड चाइल्ड को मैं कहता हूँ कि आप console.log करिए a + 5।
अब आपको क्या लगता है कि इसको जब मैं यहाँ कॉल करूँ, ऐड चाइल्ड को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया और बाहर जा कर के मैंने किसको, ऐड को कॉल कर लिया, तो आप क्या कहते हैं कि क्या इस फंक्शन के पास इस वेरिएबल का एक्सेस होना चाहिए? जिस तरीके से हमने स्कोप में देखा, हम एक फंक्शन के बाहर तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैंने फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखा है तो क्या मैं उस वेरिएबल को एक्सेस कर पाऊंगा? चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। हमने किया रन कोड और आप देख सकते हैं आंसर में मेरे पास क्या आ गया, 9। मतलब इस a को हमने इस ऐड चाइल्ड फंक्शन के अंदर एक्सेस कर लिया। इस ऐड चाइल्ड फंक्शन को पता था कि a की वैल्यू क्या है, इसने हमें कोई रेफरेंस एरर थ्रो नहीं किया। और यही है लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप का मतलब ये है कि एक चाइल्ड फंक्शन के पास, या कह लीजिए एक नेस्टेड फंक्शन के पास, अपने पेरेंट फंक्शन का, उसके अंदर अपने पेरेंट फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिफाइंड हो, जो भी एलिमेंट्स आपने डिफाइन किए हों, उनका एक्सेस होता है, उनका एक्सेस उसे ग्रांट किया जाता है कि हाँ भाई आप एक चाइल्ड फंक्शन है, आप अपने पेरेंट फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे उनका एक्सेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी चीज़ को कहते हैं एक फंक्शन का लेक्सिकल स्कोप। तो आई होप आपको स्कोप और लेक्सिकल स्कोप समझ में आ गया होगा। अब स्कोप और लेक्सिकल स्कोप समझ में आने से आपको क्लोजर समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखते हैं क्लोजर्स क्या है। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो मैंने लिखा कोड यही क्लोजर है, मज़ा आ गया ना? लेकिन एक स्टेप हमें और आगे जाना पड़ता है, और वो एक स्टेप क्या होगा, हमें क्या करना है, इस ऐड चाइल्ड को जो हमने कॉल किया है, इस ऐड चाइल्ड को हम क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। ये हमने कर दिया रिटर्न ऐड चाइल्ड। अब क्या होगा, देखिए जैसे ही ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ऐड फंक्शन ने एक वैल्यू क्या कर दी, रिटर्न कर दी। अब वो फंक्शन हो या कोई वेरिएबल हो, लेकिन वो कुछ रिटर्न कर रहा है। अब जब कोई फंक्शन अपने अंदर से कुछ रिटर्न कर देता है, मतलब उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, वो स्टैक से हट चुका होता है। लेकिन क्या अब भी जब हम ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो हमें ये बिहेवियर देखने को मिलेगा? चलिए देखते हैं। तो ये ऐड को हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, लेट्स जस्ट से कि कैच ऐड नाम से, जो हमारे इस ऐड फंक्शन को कैच कर लेगा बेसिकली। और यहाँ पर मैं ऐड को क्या कर लेता हूँ, कॉल। और जैसे ही मैं इसको कंसोल लॉग करूँगा, किसको, कैच ऐड को, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हम यहाँ गए, हमने इस कोड को रन किया, ये मैं क्लियर करता हूँ पहले, और हमने इस कोड को फिर अच्छे से रन किया। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो ऐड चाइल्ड को, हम ऐड फंक्शन को बेसिकली जो हमने कॉल किया है इस कैच ऐड वाले वेरिएबल पे, और जैसे ही मैं इस कैच ऐड को लॉक कराता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो ऐड फंक्शन मुझे एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, जिस फंक्शन का नाम है ऐड चाइल्ड। मतलब अब वो फंक्शन उस अपने पेरेंट फंक्शन के अंदर से रिटर्न हो चुका है। होने के बाद भी अगर हम क्या करें कि इस ऐड चाइल्ड को किसी तरह कॉल करने की कोशिश करें। अब इस ऐड चाइल्ड को हम कॉल कैसे करेंगे, इस ऐड चाइल्ड को हम कॉल करेंगे इस कैच ऐड वाले फंक्शन से। तो अगर मैं जाऊं और यहां जाकर के मैं इस कैच ऐड को कॉल कर दूं, इस कोड को अब रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। आप देखिए आउटपुट आपको 9 अभी भी मिल रहा है। मतलब एक फंक्शन के अंदर से हमने उसके चाइल्ड को रिटर्न भी कर दिया, वो फंक्शन स्टैक से ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो ऐड चाइल्ड फंक्शन है उसके पास उसके पेरेंट का एक्सेस है, उसके पेरेंट के अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइन थे उसका एक्सेस उसके पास अभी भी है। और इसी पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्लोजर्स। तो अगर एक सिंपल डेफिनेशन में इस कॉन्सेप्ट की बताऊं, क्लोजर्स की बताऊं, तो ये कहूँगा कि अ फंक्शन ऑलवेज बंडल्ड विथ इट्स लेक्सिकल स्कोप फॉर्म्स अ क्लोजर। एक फंक्शन चाहे उसको हम कॉल कर चुके हों, चाहे हम उसको रिटर्न कर चुके हों, लेकिन एक फंक्शन के पास हमेशा उसके लेक्सिकल स्कोप का एक्सेस होता है। एक फंक्शन हमेशा बंडल्ड होता है अपने लेक्सिकल स्कोप के साथ,
चाहे आप उसे कहीं भी कॉल करें, चाहे आप उसे कहीं से रिटर्न कर दें, चाहे आप उसके पेरेंट फंक्शन को ही क्यों ना ख़त्म कर दें, उस फंक्शन के पास अपने लेक्सिकल स्कोप का हमेशा एक्सेस होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्लोजर्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोजर्स को डीप डाइव करने वाले हैं और हम कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ समझेंगे कि क्लोजर्स और कैसे काम करते हैं, और क्लोजर्स की आपको और अच्छी इंसाइट उस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।